पिछले हफ्ते हमने जो मुख्य वचन हमने जिस पर मनन किया था, मीका 6 अध्याय और उसका मुख्य रूप से 8 वचन हमने देखा था। उसको मैं एक बार पढ़ देता हूं। वहां पर इस प्रकार से मीका नबी कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो शब्द थे मीका नबी के द्वारा कहे गए। परमेश्वर की आत्मा ने उसको उभारा और उसने ये वचन लिख दिए। मीका शब्द का मतलब होता है इब्रानी भाषा में, मैं इसको देख रहा था, और आप लोग भी आजकल तो आसानी से आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तकरीबन जानकारी ठीक होती है। और इसका मतलब है वो जो परमेश्वर के जैसा है। मीका का मतलब वो जो परमेश्वर के जैसा है। पिछले सप्ताह हमने एक और वचन को देखा था, यशाया 61 अध्याय के 8 वचन को खोलने की जरूरत नहीं है। वहां हमने क्या पढ़ा था? यहोवा, मैं यहोवा, आई द लॉर्ड लव जस्टिस, मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं। और यहां पर क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम क्या करो। तुम कह रहे हो मैं परमेश्वर आपके पास क्या लेकर आऊं जिससे आप खुश हो जाओगे। मैं आपकी आराधना करना चाहता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आपकी बढ़ाई करना चाहता हूं। मैं क्या करूं ऐसा? परमेश्वर हमसे बारंबार इस बात को कहता है कि आराधना जो है वास्तव में वो हमारे कार्यों से सिद्ध होती है। परमेश्वर चाहता है हम अपने होठों से भी उसकी आराधना करें, गीतों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, लेकिन उस सब का जो निचोड़ है वो हमारे कार्यों में दिखना चाहिए, हमारे कार्यों में। और हमने पिछले सप्ताह में, पिछले दिनों में, लगभग पूरे महीने हमने इस पे, हर हफ्ते आराधना के संदेश में इस पे हमने मनन किया है वचन के अनुसार। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम न्याय के काम करो। कितनी सुंदर बात है। 3 बातें वहां पे कहता है कि यहोवा तुझसे इसे छोड़ के और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रख। मतलब तू न्याय का काम कर, सब कुछ जो करता है वो न्याय से कर। इंग्लिश में बोलते हैं जैसे कि डू एवरीथिंग इन अ फेयर वे। उसमें कोई भी कपट या छल या अन्याय की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। और दूसरी बात क्या है? तू दया से प्रीति रख, तू दयालु बन, दयालु, दया कर, और फिर तू नम्रता से चल। अगर हम ध्यान देंगे, मीका का मतलब क्या है? वो जो परमेश्वर के जैसा है। परमेश्वर कैसा है? न्याय करने वाला, प्रेम करने वाला, दया करने वाला। परमेश्वर कैसा है? नम्र है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम विश्राम पाओगे, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन हूं। मैं आई एम हम्बल इन हार्ट, मैं नम्र हूं। और अगर हम देखेंगे यहां पर, जब न्याय शब्द पे हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं, तो न्याय शब्द, न्याय जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति में न्याय हो ही नहीं सकता जो दयालु नहीं है और जिसके अंदर नम्रता नहीं है। और यही संदेश प्रभु हमें देना चाहता है कि एक, आप अगर मेरी आराधना करना चाहते हो तो इन 3 तत्वों को अपने जीवन में जो है आप देखो कि है कि नहीं, और अगर नहीं है तो मुझसे ले लो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर नहीं दे सकता है, सब कुछ परमेश्वर ही देता है। आराधना करने के लिए प्रभु ही हमें तैयार करता है।
देखना बस वो ये चाहता है कि हम तैयार होकर, इसीलिए भजन 29 के दूसरे वचन में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होके कौन हमें पवित्रता से शोभायमान करेगा? हमारी अपनी बुद्धि, हमारी अपनी अकल, हमारी अपनी ढींग क्या करेगा? हमारा अपना स्टेटस या परमेश्वर? परमेश्वर हमें पवित्रता से शोभायमान करता है। आराधक के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर समय अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के द्वारा संभाला जाए। परमेश्वर जब हमें संभालता है, हम ज्यादातर संभालने का मतलब ये समझते हैं कि जब मैं गिर रहा हूं तो मुझे संभाल लेना प्रभु, वो तो ठीक है। पर परमेश्वर जब कहता है कि मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमें हर समय तैयार रखेगा, शोभायमान रखेगा, पवित्रता से शोभायमान। हाँ, बीच बीच में गैप्स होते हैं, बट परमेश्वर इस बात का ध्यान रखता है। जैसे एक माँ ध्यान रखती है कि उसके बच्चे के, छोटे बच्चों को हम देखते हैं, उनके जो अच्छी माएँ होती हैं, कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो लापरवाह होती हैं, कुछ ऐसे पिता भी होते हैं जो लापरवाह होते हैं। पर जो अच्छे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को, कभी भी उनके शरीर में कोई गंदगी लगी होगी, उनके बाल बिखरे होंगे, वो मैले कुचले होंगे, वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो तुरंत उनको साफ सुथरा करते हैं। हमारा परमेश्वर हमें अपने बच्चे की तरह संभालता है। और जैसे जैसे हम इस बात को अनुभव करने लगते हैं, हमारे जीवन से सच्ची आराधना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और इस वचन के अनुसार हम एक न्याय पसंद व्यक्ति बन जाते हैं। हम एक न्याय करने वाले, एक इंसाफ करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। हमारे हर एक काम में न्याय होता है, किसी के प्रति हम अन्याय नहीं करते हैं, क्योंकि इब्रानी 6 और उसके 10 में लिखा है परमेश्वर अन्यायी नहीं है। तो जब परमेश्वर अन्यायी नहीं है तो उसके जो भक्त हैं, जो उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, आप और मैं, हम कैसे अन्यायी हो सकते हैं? हमारे जीवन में अगर अन्याय है तो हम कैसे, हमारी आराधना उसे कैसे भाएगी? देखिए, इब्रानी 6 और उसके 10 वचन को आप पढ़ लीजिए। मैं एक बार उसे पढ़ देता हूं सबके लिए। इब्रानी, बिमला आप पढ़ दो, हाँ, जोर से। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की। हाँ, और कर भी रहे हो। पवित्र लोगों की। और यहाँ पर परमेश्वर किस बात को लेकर आ रहा है? सेवा को, और वो भी किसकी? पवित्र लोगों की सेवा। माफ कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि इस पर भी हम ध्यान दें। क्या हम आपस में, जो हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, क्या हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा करने का मतलब है एक दूसरे की सेवा करना, पर किस तरीके से? न्यायपूर्ण तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं। एक दूसरे को पाप में देखकर भी कुछ ना कहना, या किसी बुरी बात में हम एक मन हो जाएं, वैसे हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। वैसे हम एक दूसरे की सेवा करके तो एक दूसरे का सत्यानाश कर रहे हैं। पर परमेश्वर में एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को सही मार्ग पे चलने के लिए उत्साहित करना, चिताना, समझाना, यह है एक दूसरे की मदद करना। ये एक दूसरे की सेवा करने का मतलब है। एक दूसरे के साथ सच्ची संगति करना, कुड़कुड़ाने वाली, दूसरों के साथ मतभेद रखकर संगति करना, ऐसी वाली संगति नहीं। गुटबाजी करना, ऐसी वाली संगति नहीं। परमेश्वर अन्याय नहीं है, इसलिए हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे जीवन में भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हम जो आज का जो मुख्य वचन जो मैंने थंबनेल पे डाला था इस वीडियो के, उसको देखते हैं। दूसरा शमूएल 8 अध्याय और उसका 15 वचन। दूसरा शमूएल 8 अध्याय और उसका 15 वचन। क्योंकि आज हम दाऊद के जीवन को देखेंगे, क्योंकि आराधना के विषय में जो परमेश्वर के वचन में सबसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है दाऊद। ऐसा नहीं कि बाकी जो प्रभु के लोग हैं
उनके जीवन में आराधना के गुण नहीं पाए जाते, लेकिन दाऊद कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है उसकी गवाही। और दाऊद के विषय में हम एक वचन पढ़ते हैं, 2 शमूएल 8 अध्याय और 15 वचन। ऐसा लिखा है, दाऊद तो समस्त इज़राइल पर राज्य करता था और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। क्या सुंदर गवाही है। सवाल यह है कि क्या आपके और मेरे विषय में परमेश्वर ऐसा कह सकता है? कि जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें दाऊद की तरह इज़राइल का राजा बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी राजा और राजकुमारी हैं, परमेश्वर ने कहा है ना। और परमेश्वर ने हमें, हम सबको, हर एक विश्वासी को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जिम्मेवारियां दी हैं जहां वो एक राजा की जो है भूमिका निभाता है, एक अधिकारी की भूमिका निभाता है। यहां तक कि स्त्रियों को भी, परिवारों में, कलीसियाओं में, हम सब अगुवे हैं। और क्या हम अपने सभी व्यवहारों में दाऊद की तरह, क्या परमेश्वर हमारे विषय में कह सकता है कि ये जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दास है, मेरी दासी है, ये सबके साथ न्याय और धर्म के काम करता है, धार्मिकता के, है ना, वास्तव में, हाँ, डीड्स ऑफ राइचियसनेस, हाँ, डीड्स ऑफ जस्टिस। हाँ, क्या हमारे जीवन में हम सब बातों में इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे जीवन में भी परमेश्वर के जैसा एक न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, न्यायपूर्वक व्यवहार मुझे करना है। किसी के साथ भी मैं कुछ ऐसा ना करूं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। और यही हमारी आराधना है। ऐसे जीवन के लिए, ऐसी गवाही के लिए हमें नम्र होना जरूरी है, हमें दयावान होना जरूरी है, दयालु होना जरूरी है। सो हम दाऊद के जीवन से ही कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कुछ उदाहरणों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दाऊद एक बहुत ही नम्र व्यक्ति है ना। हम ये कोई, मैं ऐसी कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूं। हम सब जानते हैं, जो प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के वचन को दिन रात और दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम इसको भोजन की तरह लगातार खाते रहें। कोई भोजन ऐसे नहीं खाता कि मैंने हफ्ते भर पहले खा लिया था, मैं ठीक हूं। भोजन तो रोज चाहिए। इसीलिए हम प्रभु के वचन पर बार बार मनन करते हैं। 1 शमूएल 18 अध्याय और उसका 18 वचन, हम एक उदाहरण को देखते हैं। जब शाऊल ने दाऊद को अपना दामाद बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि वो दाऊद को वास्तव में फंसाना चाहता था, उसको, उसका नाश करना चाहता था। और हम देखते हैं 17 वचन से, शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है। इन शब्दों में एक गहरा संदेश है, एक गहरा दर्शन है। मैं क्या हूं, मेरा जीवन क्या है। याद रखिए, दाऊद से राजा कह रहा है कि मैं तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूं। दाऊद ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। दाऊद चाहता तो ढींग मार सकता था। अगर ढींग नहीं भी मारता तो अंदर ही अंदर फूल सकता था, अंदर ही अंदर वो घमंड कर सकता था और कह सकता था कि हाँ, ये बात तो सच है। जब मैंने इतना बड़ा शूरवीर का जो है मैंने नाश किया, गोलियत, तो ये तो ठीक बात है। दाऊद, शाऊल ने देखा होगा कि मेरे से बड़ा तो शूरवीर है ही नहीं, चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं राजा का दामाद बनूंगा। पर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने तुरंत क्रेडिट, जैसे आजकल हम क्या देखते हैं, लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं मंडलियों में, विश्वासियों में। हम कितने खुश हो जाते हैं, हाँ, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मुझसे कहा गया है आप खड़े होकर वचन दीजिए, वाह वाह वाह, अब मैं जाऊंगा और झंडे गाड़ दूंगा। कुछ, प्रभु दया करे, है ना, कुछ सेवक लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के बीच में वो संदेश कम भाषण देते हैं, या जो भी वो सोचते हो। पर प्रभु दया करे हम सब पर,
परमेश्वर ने हमें सिर्फ हम तुच्छ लोगों को एक मौका दिया है कि हम वो बातें जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है वो उन पर हम मनन करें। दैट्स इट। और इसमें कोई बड़ा प्रचारक छोटा प्रचारक नहीं होता है। और परमेश्वर चाहता है हम सब प्रभु के वचनों पर मनन करें, प्रभु के वचनों को हम प्रयोग करें अपने घरों में, आपस की बातचीत में, हर जगह, लेकिन नम्रता से, न्याय की दृष्टि से, अन्याय की दृष्टि से नहीं। ये नहीं कि हम परमेश्वर के वचनों को ताना मारने के लिए इस्तेमाल करें, किसी को लज्जित करने के लिए इस्तेमाल करें। पर परमेश्वर के वचन का उद्देश्य क्या है? कि उद्धार हो, उन्नति हो। और दाऊद कह सकता था मन ही मन में कि ठीक है, मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ, पर उसने तुरंत कहा राजा से कि राजा, मैं तो नहीं सोचता मैं इसके योग्य हूं, मैं क्या हूं, मेरा जीवन क्या है। हाँ, आगे कहता है, और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है, मेरा घराना क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। हालांकि शाऊल के अंदर ईर्ष्या थी और उसके अंदर न्याय नहीं था दाऊद की तरह, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे राजा के पद से हटा दिया था। और वो क्या किया, उसने उसको धोखा दिया, अपनी बेटी की शादी किसी और व्यक्ति से करा दी। फिर भी वो बाज नहीं आया और उसने सोचा कि चलो, मैं जो दूसरी बेटी है उसका मैं इसी से जो है दाऊद से विवाह करा देता हूं। देखिए पहला शमूएल और 18 अध्याय में, पहला शमूएल 18 अध्याय और हाँ, पहला शमूएल 18 अध्याय तो 20 वचन में मैं पढ़ रहा हूं। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कहीं, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। ऐसा नहीं कि वो झूठी नम्रता दिखा रहा था, उसके जीवन की चाल ढाल से, तमाम घटनाओं से हम देखते हैं कि जो वो कह रहा था वो वास्तव में इस बात को मानता भी था। वो अपने आप को कुछ बड़ा नहीं समझता था, जबकि उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। वो उन पर फूल सकता था। वो कह सकता था कि हाँ, अब तो मैं, बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करते थे, शाऊल राजा से बढ़कर उसकी प्रशंसा करते थे, बोलते थे शाऊल ने तो हजारों को, इसने लाखों को मारा है। दाऊद कह सकता था कि हाँ, अब मुझे परमेश्वर ने उठाया है, अब मेरा अधिकार है, लेकिन वो नम्र बना रहा और अपने आप को कुछ नहीं समझता था। यहां तक कि जब दाऊद हम देखते हैं दूसरे शमूएल में, दूसरा शमूएल और उसके हम इस वचन को निकालते हैं, दूसरा शमूएल 16 अध्याय और उसका 5, दूसरा शमूएल, एक मिनट, हाँ, दूसरा शमूएल 16 अध्याय, एक माफ कीजिएगा, पहला इतिहास और उसका 17 अध्याय, माफ करना, पहला इतिहास 17 अध्याय और 16 वचन। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया। यहां तक कि जब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए गया, तब भी उसने एक नम्र व्यक्ति की तरह परमेश्वर, ये हम कह सकते हैं कि तो आसान बात है, हम सब भी कहते हैं, लेकिन दाऊद के जीवन में उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं था। वो कभी भी, अभी और भी जो उदाहरण देखेंगे उनसे साबित होता है, वो जो कहता था वही उसकी सच्चाई थी। अगर उसने पाप किया है तो
साफ कहता था मैंने पाप किया है। इसलिए ऐसा लिखा है पहले इतिहास के 17 और 16 वचन में, जब दाऊद धन्यवाद परमेश्वर को कर रहा था, वो कहता है प्रभु मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है। तो पहली जो हमने क्वालिटी या पहला गुण हमने दाऊद के जीवन में देखा कि वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था। उसके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड नहीं था। वो जानता था, जैसे पौलुस जानता था कि उसके अंदर कोई धार्मिकता, पौलुस ने रोमियो की पुस्तक में 7 अध्याय में इस बात को दिखाया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने उस पुस्तक को लिखा, पत्री को लिखा, और वहां वो 7 अध्याय में कहता है कि हमारे अंदर कोई अच्छी चीज जो है वास नहीं करती मनुष्य के अंदर। वो अपने आप को एक उदाहरण के रूप में देख रहा था, ना कि किसी दूसरे के बारे में कह रहा था। कहता मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूं। एक ऐसा जीवन है जो संघर्ष का जीवन है। ये बात सच है, परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, लेकिन मैं सबसे बड़ा पापी था। आज भी मैं पाप से संघर्ष करते हुए जी रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मुझे पवित्र बनाता है। और दाऊद भी इस प्रकार से एक नम्र व्यक्ति था। वो जानता था कि उसके अंदर कोई ऐसी कोई खूबी नहीं है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि दाऊद एक बहुत ही अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं कि हम न्याय से काम करें, तो उसके लिए हमारे अंदर एक गुण होना बहुत जरूरी है कि हमें सुनने वाले कान हमारे पास होने चाहिए। ना केवल परमेश्वर की बात सुनने के लिए, एक दूसरे की भी बात सुनने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर की बात सुनते हैं, और मैं आपको सच बताता हूं, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है प्रभु के, जो जिनके जीवन में बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे अनुभव हैं, बहुत अच्छी गवाही है। जब मैंने देखा, मैं उनसे बात कर रहा हूं और वो सो गए। ये कितनी अजीब बात है। क्या आप कल्पना कीजिए, दाऊद ऐसा कर सकता था कभी? अगर ऐसा कर सकता था तो ये कभी नहीं होता जो हम अभी पढ़ेंगे। पहला शमूएल और 22 अध्याय को देखिए। इसलिए आप चाहे मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े एल्डर्स सुन रहे होंगे मेरी बात को, लेकिन प्रभु कहता है चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, हमें एक दूसरे की बात को आदर से सुनना चाहिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अरे ये क्या बोलेंगे, है ना, ये तो निकम्मे लोग हैं। कई लोग सुनते समय भी लोगों का न्याय करते हैं। कई प्रभु के दास इतने अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, जब कोई छोटा व्यक्ति उनसे कोई बात कर रहा होता है तो वो हाँ हाँ अच्छा, और फिर टॉपिक बदल देंगे। कितनी ऐसा लगता है उनको सिखाया ही नहीं गया बचपन में। वचन तो छोड़िए, घर में भी नहीं सिखाया गया कि सुनना भी एक तहजीब होती है। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप सुन रहे हैं तो ये जरूर आप याद रखिएगा, ऐसे लोगों की नकल मत कीजिए। वो गलत उदाहरण आपके लिए बन रहे हैं। वो प्रभु की आराधना नहीं करते। प्रभु की आराधना हमें शब्दों से तो कर रही है, लेकिन वो कार्यों से सिद्ध होती है, साबित होती है कि मेरे शब्द सच्चे हैं कि नहीं। और यही हम सीख रहे हैं इन दिनों में। पहला शमूएल 22 अध्याय हम देखेंगे। एक मिनट, पहला शमूएल 22 अध्याय और उसके पहले 2 वचन। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। क्यों ये लोग दाऊद के पास आए? क्योंकि दाऊद एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति था। वो सबका आदर करता था। उसके स्वभाव में दूसरों के प्रति सहानुभूति थी, इज्जत थी। अगर आप दुख में हैं, आपने शायद ऐसा अनुभव भी किया होगा, मैंने किया है। मैं कई बार बहुत उम्मीद के साथ किसी प्रभु के व्यक्ति के पास गया, ये सोचकर ये मेरी बात जरूर सुनेंगे। उन्होंने सुनी भी, पर जब वो सुन रहे थे मुझे पता था कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि सुन रहे हैं। ये ना तो सुन रहे हैं या ना समझ रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही सुन रहे हैं, एक व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। जैसे हम भी कई बार बाइबल पढ़ते जरूर है, प्रभु की बात सुनते नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। कई
प्रभु के दासों की आज ये हालत है कि अगर प्रभु यीशु मसीह शरीर में आके खड़ा हो जाएगा उनके सामने, पौलुस अगर आज आके मंडियों में खड़ा हो जाए तो उसको धक्के मार के फेंक दिया जाएगा बाहर। पर वो बातें कहेंगे पौलुस की, पौलुस पौलुस पौलुस। परमेश्वर दया करे। प्रियो, मैंने जैसा कहा, मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरे वचन को बहुत बड़े बड़े लोग सुने, लेकिन प्रभु ने कहा कि हे छोटे झुंड तू मत डर। आज छोटे झुंड की ओर प्रभु देख रहा है। बड़े झुंडों की परवाह आप मत कीजिए, सिर्फ प्रार्थना कीजिए। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं तो किसी बड़ी कलीसिया में नहीं जाता, वहां तो इतने, बहुत से सेवकों को लगता है प्रभु मैं तो छोटे से झुंड की अगुवाई कर रहा हूं, मेरी इस झुंड में 50 लोग क्यों नहीं है, 500 लोग क्यों नहीं है। आज हम एक ऐसे युग में आ गए जहां मेगा चर्चेस, लोग कहते हैं अरे यूट्यूब में 5 लोग इकट्ठे होते हैं, ये इस घर में 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां देखो यूट्यूब चैनल खोलो लाखों लोग हैं, उस मंडली में जाओ वहां हजारों लोग आते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या वहां परमेश्वर के वचन का सच्चा आदर है? वचन के अनुसार एक जीवन है, ये सबसे बड़ी बात है। यहां दाऊद के विषय में हम देखते हैं, दाऊद कितना सिंपल और कितना प्रभु के मन के अनुसार था। वो सब कुछ न्याय और धर्म से करता था, और इसीलिए जब वो खुद भी बुरे समय से गुजर रहा था, शाऊल राजा से बचकर भाग रहा था, अदुल्लाम की गुफा में जाकर छिपा, और वहां सारे दुखी उसके परिवार के भी लोग, और जितने लोग ऋणी में थे, कर्जे में थे, जितने लोग संकट में थे, जितने लोग उदास थे, इकट्ठे हुए उसके पास आए। आज आप जब उदास होते हैं, कौन से वो विश्वासी हैं जो आपको कॉल करके पूछते हैं? कौन से विश्वासी हैं जिनके पास आप जा सकते हैं अपने दुख को लेकर? आप गए होंगे, मैं भी गया, लेकिन कई बार हम खाली हाथ लौटते हैं, क्योंकि वो सुनकर, दिलासा देकर, झूठी शांति देकर हमें निराश कर देते हैं। ये नहीं कि हम किसी से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे जो वो नहीं कर सकते हमारे लिए, लेकिन प्रेम तो हम सबको परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने हम सबको न्याय करने की शक्ति दी है। एक दूसरे का आदर करने से भी हम न्याय करते हैं। और दाऊद ने उन सब की बातों को सुना होगा, उनको ढाढ़स दी होगी, बोला होगा आओ मिलकर परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, और उन्हें बड़ा अच्छा लगा, वो दाऊद के साथ जुड़ गए। फिर हम देखते हैं एक, अगर हम चाहते हैं कि हम भी दाऊद की तरह न्याय और धर्म के काम करें, इससे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, तो हमारे जीवन में एक सुनने वाले कान होने चाहिए। हमें परमेश्वर की भी सुननी है। जो कहता है मैं परमेश्वर की सुनता हूं और अपने भाइयों की नहीं सुन सकता, अपने परिवार में लोगों की नहीं सुन सकता, वो झूठ नहीं बोल रहा क्या? ये तो एक गहरा भेद है। इस पर मनन करने की जरूरत है, प्रभु से सहायता मांगने की जरूरत है। हम कैसे सुनते हैं? और तभी हम न्याय कर सकते हैं जब हम एक सच्चे मन से दूसरों की सुनते हैं, आदर देते हैं। भले ही हो सकता है वो जो बात कह रहे हो उसमें कोई मूर्खता की बात हो सकता है वो जो बात कह रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो हम उन्हें प्यार से टोक सकते हैं, लेकिन ढींग मारना, घमंड दिखाना, उनको नीचा दिखाना, सो जाना और विषय को बदल देना, ये एक बदसलूकी है। ये दाऊद नहीं करता था। हम देखते हैं तीसरी बात, अगर आपको न्याय पूर्वक चलना है अपने जीवन में जो परमेश्वर चाहता है, तो हमें दाऊद की तरह केयरिंग और मर्सीफुल होना चाहिए, दयावान और दूसरों का जो है ख्याल रखने वाला होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ख्याल रखने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी इस उदाहरण में दिया, जब हम किसी की बात को अच्छे से सुनते हैं, हम उसकी केयर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो चीज उसके मन में एक पीड़ा के रूप में है, एक घाव बन गई है, और उसको सुनने वाले कान चाहिए। परमेश्वर ने हमें संगति में इसलिए रखा कि हम एक दूसरे के अंग बने, एक दूसरे की सुने, सहे भी। पहला शमूएल और उसका 30 अध्याय, हम एक और उदाहरण देखेंगे दाऊद के ही जीवन से।
पहला शमूएल और उसका 30 अध्याय और उसके हम 2-3 वचन देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है प्रियो कि दाऊद पलिश्तियों के साथ लड़ने जाता है और वहां पर जब वहां जाता है तो कुछ लोग जो थे 200 के करीब लोग, वो थकान की वजह से वो लोग पीछे रह गए। वो लोग दाऊद के साथ नहीं गए उस युद्ध में, है ना। और जब दाऊद को उस युद्ध में परमेश्वर ने जिताया और दाऊद ने बहुत सारा जो है लूट वहां से हासिल करी, तो देखिए मैं 21 वचन से पढ़ रहा हूं, पहला शमूएल 30 अध्याय और उसका 21 वचन। तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके थे और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे, और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले। और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। पहले तो ये पूछा कि आप कैसे हो मेरे भाइयों, आप तो थक गए थे, पीछे रह गए, पीछे आप बैठ गए थे, युद्ध के लिए नहीं आए। और फिर 22 वचन को ध्यान से जरा सुनिए और देखिए भी अगर आपके पास बाइबल है। ऐसा लिखा है, तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ ना देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाएं। ऐसे लोग मंडली में भी हैं। परमेश्वर उनको दुष्ट और ओछे लोग कहता है। ये कैसे लोग हैं? दया रहित। ये कैसे लोग हैं? अन्याय से भरे हुए। दाऊद के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं था। उसने कहा नहीं। आप याद कीजिए पिछले सप्ताह का संदेश, और मैंने एक उदाहरण दिया था परमेश्वर के न्याय के बारे में मत्ती की पुस्तक में से, कि परमेश्वर ने, मेरे ख्याल से शायद मत्ती 20 अध्याय से हमने देखा था, उस दृष्टांत को हमने मनन किया था, जहां परमेश्वर ने एक दाख की बारी के स्वामी का उदाहरण दिया कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे दाख की बारी के स्वामी के जैसा है जिसने भाड़े पर जो है मजदूरों को लगाया। उसने सब मजदूरों के साथ एक समान व्यवहार किया। कुछ लोगों को बुरा लगा, ऐसे ही इन लोगों को, ये जो दुष्ट और ओछे लोग थे, इन्हें बुरा लगा, अरे ये जो कमजोर विश्वासी हैं, ये तो कहीं पर भी आते नहीं हैं, इनको क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है? सारी मलाई और सारा मक्खन हमारे लिए है, ये जो गरीब लोग आते हैं मंडली में, ये फालतू में आते हैं। आज ऐसी गवाहियां हैं, मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसी गवाहियां हैं मंडलियों में। भेदभाव है, कपट है, छल है, दिखावा है, और कुछ लोग बस बैठ के मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं। बोल भी नहीं सकते हैं, वो प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं, वो उसमें आनंदित हैं। दाऊद कहता नहीं। देखिए उसने उनको डांट लगाई। आगे क्या कहता है? परंतु दाऊद ने कहा, 23 वचन, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा ना कर पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे साथ हाथ में कर दिया है, और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? दाऊद कड़े शब्दों में उनसे बात करे, तुम्हारी कौन मानेगा? तुम कैसी बातें कर रहे हो? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, समान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा, दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। दाऊद ने इजराइलियों के लिए ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, और उस दिन से लेकर आगे को वरन आज लौ बना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि दाऊद ने कैसे न्याय किया इजराइलियों पर। दाऊद समस्त इजराइल पर राज्य करता था, और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। ये एक अगुवे का काम है, ये मंडली में बहन भाइयों का काम है। लेकिन आज बहन भाई मंडली में क्या है? दुख की बात है, उनकी गवाही एक सच्चे विश्वासी की गवाही नहीं है। वो एक मनुष्य को प्रसन्न करने जाते हैं, वो अपने अगुओं को प्रसन्न करने जाते हैं, चापलूसी करने जाते हैं, झूठी भक्ति करने जाते हैं कलीसिया के नाम पर। अगर कोई व्यक्ति, कोई भाई, प्रभु का दास कलीसिया में हो रहे कुछ बुरी बातों के बारे में बोलता है तो उसको डांटा जाता है, उसको शर्मिंदा किया जाता है, उसको उसके ऊपर कालिक पोती जाती है, और क्या कहा जाता है? ये
ये फूट डाल रहा है, और ये लोग खुद क्या करते हैं, कलीसिया को मैला होते हुए देख रहे हैं। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, और ये क्या कहते हैं, ये लीपापोती करके अपने आप अपना बचाव करते हैं। कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, खबरदार किसी ने परमेश्वर के अगुओं के खिलाफ कुछ कहा। अरे हम किसी के खिलाफ तो ना कह रहे हैं, लेकिन प्रियो, दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं था। दाऊद ना तो अपनी मर्यादा को कभी वो लांघता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के जैसे न्याय के काम करता था। उसने कहा, नहीं मेरे भाइयों, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। और उसने ऐसी विधि ठहराई। मंडली में अगुओं का काम है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि क्या न्याय हो रहा है कि नहीं प्रभु के लोगों के। उनको झूठी रिपोर्ट मिलती है, कहते हैं वाह ठीक है। उनको पता ही नहीं, बड़ी बड़ी मंडलियों में पता नहीं कि उनके नीचे जो बड़े अगुए हैं, उनके नीचे जो छोटे अगुए हैं, वो कर क्या रहे हैं, उनके घरों में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, उनकी मंडलियों में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। क्या आपका ध्यान ऐसे अगुओं की तरफ तो नहीं लगा है? अगर आपका ध्यान ऐसे अगुओं की तरफ लगा है तो आप प्रभु की आराधना नहीं करते हैं। मैं अगुओं के बारे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये समय जिसमें हम चल रहे हैं, ये एक ऐसा समय है कि बहुत से अगुए अपनी जिम्मेदारी को नहीं जानते हैं, नहीं निभा रहे हैं। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दाऊद की तरह ऐसे अगुए चाहिए जो न्याय और धर्म के काम करें मंडली में, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लापरवाही से नहीं। दाऊद ने ऐसी ही विधि ठहराई। 25 वचन को हम देखते हैं, और इसीलिए इज़राइल में परमेश्वर की धार्मिकता उसके राज्य में जो है वास करती थी। और एक और उदाहरण को हम देखते हैं, दाऊद कितना दयालु था। दूसरा शमूएल और उसका 9 अध्याय। दाऊद का परम मित्र जो बहुत अच्छा दोस्त था उसका, योनातन, शाऊल का बेटा, जब दाऊद का राज्य स्थापित हो गया था, दाऊद को स्मरण आया कि उसने अपने दोस्त से एक वायदा किया था कि मैं तेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। और दूसरे शमूएल के 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं पहले वचन में, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? पूरा नहीं पढ़ूंगा। दाऊद को बताया गया कि मफीबोशेत नाम का एक व्यक्ति है। हाँ, और ये व्यक्ति कैसा था देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ ही देता हूं। सीबा ने राजा से कहा, हाँ योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तो योनातान का एक बेटा था जो पंगु था, लंगड़ा था, अपाहिज था, उसका नाम था मफीबोशेत। और दाऊद ने उस के बारे में जानकारी हासिल की और अपने सेवकों से कहा, जाओ उसे बुला के लाओ। और उसे बहुत आदर दिया और उसे कहा कि तू अब से मेरी मेज पर बैठकर भोजन किया करेगा। ये दाऊद का जीवन था, दया करने वाला। जब वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ दया दिखा सकता है तो वो और दूसरों के साथ कितनी और दया दिखाता होगा जो उसके आसपास रहते होंगे। दाऊद के जीवन से एक और हम आखिरी उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे पहले शमूएल और उसके 30 अध्याय को, जो हमने अभी देखा था। पहले शमूएल और 30 अध्याय को हम एक बार फिर से देखेंगे। वहां पर एक और बात हमें देखनी है। पहला शमूएल 30 अध्याय और उसके 26 वचन से, सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है। ना केवल उसने उस लूट के माल को उन लोगों के साथ बांटा जो युद्ध में नहीं गए थे, उन्होंने सिर्फ पीछे बैठकर सामान की देखभाल की थी, बल्कि उसके बाद
उसने लिस्ट बनाई कि कौन कौन से वो लोग हैं जो पूर्णीय हैं इज़राइल के, जो देखिए वहां लिस्ट दी गई है 27 वचन में, अर्थात बेतेल, दक्षिण देश के रामोत, यतीर, अरोएर, सिपमोत, एश्तमो, राकाल, यरमेहिलियों के नगरों, केनियों के नगरों, होरमा, खुराशान, अताक, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, जहां जहां वो जाया करता था। ये क्या कहता है कि कई बार हम प्रभु के लोगों में हम सिर्फ अपने ही छोटे से झुंड तक सीमित रहते हैं, हम सिर्फ अपने ही आसपास जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु न्याय का एक और जो दर्शन हमें मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को हमें स्मरण करने की जरूरत है। लूका 6 और 32 में प्रभु यीशु ने था, देखिए लूका 6 और 32 में प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। यदि तुम सिर्फ अपने से प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखो, दाऊद के जीवन में ऐसा नहीं था। एक और वचन हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय और उसके 47 वचन को प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां पर, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो या उनसे अच्छे से बात करो, सिर्फ तुम उन्हीं के प्रति दया दिखाओ, सिर्फ उन्हीं की सुधि लो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? ये एक न्यायी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा नहीं होता है। वो मौका परस्त लोग नहीं होते, सिर्फ जहां उनका अच्छा हो रहा है, जहां उनके साथ अच्छा किया गया वहीं पर उनका ध्यान रहे, ऐसा नहीं वो करते। वो सच में उनके अंदर परमेश्वर का जैसा न्याय होता है। ये कोई ऐसी एक्सक्लूसिव क्वालिटी नहीं है जो कुछ लोगों को मिले, कोई ऐसा कोई विशेष गुण नहीं जो सिर्फ कुछ विश्वासियों को ही दिया जाए। परमेश्वर का आत्मा हम सबको दिया गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सच्चे आराधक बने। सच्चे आराधक बनने के लिए हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए मत्ती 5 के 48 में इसके अगले वचन में प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आज मंडलियों की दशा देखकर दुख होता है, क्योंकि ऐसे वचन वहां मिलते नहीं सुनने को, कथा कहानियां सुनने को मिलती हैं, दिल को खुश करने वाले वचन सुनने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे सरल बातें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं, ये कोई अनोखी बातें नहीं है, ये सरल बातें हैं और हमें बस इसके अनुसार अपने जीवन को जांचना है और इसी के अनुसार चलना है और परमेश्वर की सच्ची महिमा करनी है। परमेश्वर की ऐसी महिमा करनी है जिसके वो योग्य है, खोखले शब्दों से नहीं, पर एक सच्ची जीवित गवाही के साथ। जैसे दाऊद की एक ऐसी गवाही थी, वो सबका प्रिय था, सब लोग उसके पास आते थे और वो सच्चा न्याय करता था सबके साथ। हम देखते हैं एक और बड़ी खास बात है और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जो लोग न्याय से चलना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर की ओर देख के चलें, परमेश्वर की अगुवाई में चलें, परमेश्वर पर वो निर्भर हों। दाऊद परमेश्वर पर निर्भर होता था। देखिए यहीं पर पहले शमूएल के 30 अध्याय में ही हम देखते हैं, पहले शमूएल के 30 अध्याय में ही जब दाऊद फिलिस्तियों के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था, फिलिस्तियों ने तो बहुत उसका नुकसान किया था। अगर आप पढ़ेंगे पहले शमूएल के 30 अध्याय को शुरू से, तो वास्तव में फिलिस्ती लोग उसका सब कुछ लूट के ले गए थे। सारी जो इजरायली प्रजा थी वो उसका सब कुछ लूट के ले गए थे। वो उनके बाल बच्चों को, उनके एक एक चीज को। देखिए 30 अध्याय के 3 वचन को, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तो लोग बहुत ही ज्यादा दाऊद पर गुस्सा करने लगे। 6 वचन में लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा और
उसके बाद ऐसा लिखा है, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियाथर याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अबियाथर एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? दाऊद परमेश्वर से पूछकर हर एक काम करता था, परमेश्वर से सलाह सम्मति लेकर। जब आप परमेश्वर से सलाह सम्मति लेकर कोई कार्य करेंगे तो वो आपको अन्याय करने के लिए कभी नहीं कहेगा। बहुत से लोग दावा करते हैं, हमने परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर ये काम किया, लेकिन फिर वो काम जो वो करते हैं उसमें परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता, परमेश्वर की दया दिखाई नहीं देती, उसमें नम्रता दिखाई नहीं देती है। तो ऐसा अगर वो कहते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने वास्तव में परमेश्वर से नहीं पूछा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:12 में कि तुम दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो। एक इतना साधारण सा नियम जो आज मेरे ख्याल से संसार के लोग ज्यादा जानते हैं, अविश्वासी लोग ज्यादा जानते हैं। क्योंकि ये मत सोचिए कि परमेश्वर का वचन सिर्फ कलीसिया की 4 दीवारों में ही सुनने को मिलता है। परमेश्वर का वचन बहुत से आज अविश्वासियों को मालूम है, और वो लोग हमारे जीवन को देखते हैं, उसका मिलान करते हैं। ये लोग जो बोलते हैं, जिस पर इतना ढींग मारते हैं, इनके जीवन में तो ये सब चीजें हैं नहीं, चलो छोड़ो इनको। और प्रियो, जिस दिन न्याय होगा हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वहां कितने लोग नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। वो हर एक उस व्यक्ति का आदर करता है जो उसकी धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताता है। इसीलिए बहुत से ऐसे होंगे जो पहले थे वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले थे वो पहले हो जाएंगे, जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे। ये बातों का जो हमें बहुत जल्दी ये पूरी होते हुए दिखाई देने वाली है। इस धरती पर भी ये दिखाई देने वाली है। सो प्रभु ने मत्ती 7:12 में कहा था कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है, यही पूरी शिक्षा है। हम सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, फिर हम अपनी कलीसियाओं को देखें, फिर हम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं उसको देखें। यदि हम सबके साथ दाऊद के समान हम न्याय और धार्मिकता के, परमेश्वर की धार्मिकता का हम पालन करते हैं, तो हम सच में परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं। हमारे होठों से निकले हुए शब्द सच्चे हैं, आत्मा और सच्चाई से कहे गए हैं। परमेश्वर उससे अति प्रसन्न होता है। हमारे विषय में भी ऐसी गवाही परमेश्वर देगा। गलातियों 6:10 को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। गलातियों 6:10 में पौलुस कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें, और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ हम, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए वो अजीज हैं, परमेश्वर के लिए अजीज हैं। हम उनका न्याय ना करें, उनकी कमियों को ना ढूंढें, उनको दरकिनार ना करें, उनको ऐसे ना जांचना शुरू कर दें कि हम उन पर दोष लगाने शुरू कर दें, उन्हें तुच्छ ठहराना शुरू कर दें। बहुत से, आज मुझे दुख होता है, बहुत से परमेश्वर के राज्य में ऐसे बड़े बड़े पदों पे जो अगुए हैं, वो अपनी भेड़ों की सुधि नहीं लेते। अगर वो भेड़ उनके पास आना छोड़ दे तो वो कहते अब इसमें मेरा क्या दोष है। वो इस बात की तय तक भी नहीं जाना चाहते उस भेड़ ने क्यों मुझे याद नहीं करता। इससे वो साबित कर रहे हैं कि वो कभी चरवाहे थे ही नहीं, वो कभी चरवाहे थे ही नहीं। वो सिर्फ एक झूठी प्रशंसा को लेकर संसार से जाएंगे। परमेश्वर की दृष्टि में उनकी, परमेश्वर की ओर से कोई प्रशंसा नहीं है। उनके झूठे मेमोरियल बताए जाएंगे, मेमोरियल में झूठी तारीफें की जाएंगी, क्योंकि मेमोरियल में सब तारीफ करते हैं, है ना। मेरी प्रार्थना यह है कि मेरे मेमोरियल पे कोई झूठी तारीफ ना करे। करेंगे लोग तो उनको बदल नहीं सकते, लेकिन मेरी चिंता यह है कि प्रभु की ओर से मेरी प्रशंसा हो। प्रभु करे हम सबकी यही कोशिश हो, यही हमारा परिश्रम हो। प्रभु आपकी ओर से मेरी प्रशंसा हो, मनुष्यों की ओर से नहीं।
जिससे कि हम परमेश्वर के सच्चे आराधक ठहरें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। एक बार फिर से हम अगले बुधवार को हम फिर से इकट्ठे होंगे। प्रभु ने चाहा तो हमारी सेवा के लिए, मेरे लिए आप प्रार्थना करते रहें और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।